गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक इन स्पायर पास क्लासेज। आज है 8 फरवरी और 8 फरवरी से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे और इस करंट अफेयर में स्टैटिक भी इंक्लूड होगा। तो देखते हैं कि क्या है पहला क्वेश्चन। तो 67वीं ग्रैमी अवार्ड्स में सॉन्ग ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है केंड्रिक लैमर को, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। केंड्रिक लैमर ने सॉन्ग ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है। और ऑप्शन में ये जो चारों ऑप्शन है, इसे चारों जो सिंगर हैं ये इंटरनेशनल सिंगर हैं। और आज ग्रैमी अवार्ड से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि कंट्री ग्रैमी जीतने वाली पहली ब्लैक वुमेन कौन बनी है? तो ये बनी है बियॉन्से, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। बियॉन्से लॉरेंस कंट्री म्यूज़िक कैटेगरी में ग्रैमी जीतने वाली पहली ब्लैक वुमेन बन गई है। ये मोस्ट वांटेड सॉन्ग पर माइली साइरस के साथ उन्हें बेस्ट कंट्री डुओ ग्रुप परफॉर्मेंस के लिए ग्रैमी अवार्ड दिया गया है। ग्रैमी 2025 में भारतीय मूल की किस गायिका ने एल्बम त्रिवेणी के लिए पुरस्कार जीता है? तो एल्बम त्रिवेणी के पुरस्कार चंद्रिका टंडन के द्वारा जीता गया, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चंद्रिका टंडन ने एल्बम त्रिवेणी का पुरस्कार जीता है, जो कि भारतीय मूल की है। भारतीय अमेरिकी गायिका चंद्रिका टंडन ने एल्बम त्रिवेणी के लिए बेस्ट न्यू एज एम्बिएंट या चैट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी पुरस्कार जीता है। उन्होंने रिक्की केज और अनुष्का शंकर को पछाड़कर यह सम्मान जीता है। तो ये नाम याद रखना होगा, चंद्रिका टंडन, क्योंकि ये भारतीय मूल की है। एक लिस्ट डिस्कस कर लेते हैं जिसमें कि 67वीं ग्रैमी अवार्ड से रिलेटेड कुछ है। तो 67वीं ग्रैमी 2025 में प्रमुख विजेता जो है एल्बम ऑफ द ईयर बियॉन्से काउबॉय कार्टर के लिए, और रिकॉर्ड ऑफ द ईयर केंड्रिक लैमर नॉट लाइक अस के लिए, और सॉन्ग ऑफ द ईयर केंड्रिक लैमर ही है नॉट लाइक अस के लिए, और बेस्ट न्यू आर्टिस्ट चैपल रोआन है। बेस्ट पॉप वोकल एल्बम के लिए तो ये सबरीना कारपेंटर बनी है, जो कि शॉर्ट एंड स्वीट है। और भारतीय मूल की चंद्रिका टंडन ने त्रिवेणी के लिए बेस्ट न्यूज़ एंड एल्बम जीता है। इस कार्यक्रम में लॉस एंजल्स को सम्मानित किया गया है। वनाग्नि पीड़ितों के लिए धन जुटाया गया, इसलिए लॉस एंजल्स को इसी कार्यक्रम में सम्मानित किया गया है। होस्ट कौन रहा है इसका? तो ट्रेवर नोआ इसका होस्ट रहा है। अगला क्वेश्चन है कि पहले विश्व पिकल बॉल 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता गया है बेंगलुरु जवान के द्वारा, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। बेंगलुरु जवान ने पुणे यूनाइटेड को 3-1 से हराकर इतिहास रचा और विश्व पिकल बॉल लीग के उद्घाटन संस्करण के चैंपियन बन गए हैं। यह भारत की पहली फ्रेंचाइजी आधारित पिकल बॉल लीग है। ये बेंगलुरु जवान जो है ये भारत की पहली फ्रेंचाइजी आधारित पिकल बॉल लीग है। विश्व पुस्तक मेला 2025 में फोकस देश कौन होगा? तो ये होगा रशिया, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। रशिया को विश्व पुस्तक मेला 2025 में फोकस देश चुना गया है। रशिया की राजधानी क्या है? तो मॉस्को है। यहाँ का मुद्रा जो है वो रूबल है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। और रशिया से रिलेटेड कुछ पिछले दिनों का करंट देख लेते हैं। ये ब्रिक्स समिट 2024 कहाँ हुआ था? तो ये रशिया हुआ था, रशिया के कजान में हुआ था। एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड रशिया इंद्र एविया इंद्र, ये दोनों इंडिया और रशिया के बीच में होता है। भारत रूस समझौता AS-400 के लिए हुआ और AK-203 के लिए भारत और रूस के बीच समझौता है। भारत और रूस के बीच एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर भी समझौता है। और 2025 के लिए $126 बिलियन के रिकॉर्ड सैन्य खर्च है, मतलब कि वहाँ रशिया का जो सैन्य खर्च है वो $126 बिलियन है। रूस 2025 में मुफ्त mRNA कैंसर वैक्सीन लॉन्च करेगा। रूस ने काला सागर में तेल रिसाव के कारण संघीय आपातकाल की घोषणा की थी। रूस ने एक नया पर्यटक कर पेश किया है, तो वहाँ पे पर्यटक कर भी पेश किया गया है। और रिद्धिमान साहा किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं जिन्होंने हाल ही में संन्यास ले लिया है? तो ये क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्रिकेट के खिलाड़ी रिद्धिमान साहा ने अभी क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। और कुछ दिनों पहले टेनिस के खिलाड़ी थे राफेल नडाल, उन्होंने भी ले लिया संन्यास, राफेल नडाल। और हॉकी के खिलाड़ी पीआर श्रीजेश के द्वारा भी संन्यास ले लिया गया है। तो अगर इंटरनेशनल पे बात करें तो
आईसीसी के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है और भारत में बीसीसीआई के द्वारा किया जाता है। तो आईसीसी की स्थापना कब हुई थी? तो 1989 में, यानी कि 1989 में। और बीसीसीआई की स्थापना 1928 में, 1928 में हुई थी। आईसीसी की मुख्यालय कहाँ है? तो दुबई में है। आईसीसी की मुख्यालय दुबई में है। और बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में है। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में है। तो ये दोनों याद रखना होगा। भारतीय सेना और किस देश के बीच 13वां संयुक्त सैन्य अभ्यास इकोवरीन शुरू किया गया है? तो ये भारत और मालदीव के बीच शुरू किया गया है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। भारत और मालदीव के बीच इकोवरीन अभ्यास होता है। भारतीय सेना और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच 13वां संयुक्त सैन्य अभ्यास इकोवरीन शुरू हो गया है। मालदीव में शुरू हुआ यह सैन्य अभ्यास एक द्विपक्षीय वार्षिक अभ्यास है जो भारत और मालदीव में बारी बारी से आयोजित किया जाता है। वर्ष 2023 में उत्तराखंड के चौबटिया में यह अभ्यास आयोजित किया गया था, 23 में। ये कुछ युद्ध अभ्यास है, उसका हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। बोंगो सागर, भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? तो बोंगो सागर होता है। भारत और अमेरिका के बीच युद्ध अभ्यास जो है इंद्र युद्ध अभ्यास भारत और रूस के बीच होता है। सूर्य किरण युद्ध अभ्यास भारत और नेपाल के बीच में होता है। शक्ति भारत और फ्रांस के बीच में होता है। वरुण भारत और फ्रांस के बीच में होता है। गरुड़ भारत और फ्रांस के बीच में। शिन्यू मैत्री भारत और जापान के बीच में। धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच में होता है। वीर गार्जियन भारत और जापान के बीच में। जीमैक्स युद्धाभ्यास भारत और जापान के बीच में। मैत्री युद्धाभ्यास भारत और थाईलैंड के बीच में होता है। यहाँ याद रखना है कि यहाँ शिन्यू मैत्री है तो भारत और जापान है, और मैत्री युद्धाभ्यास है तो भारत और थाईलैंड है। तो ये दोनों को याद रखना है। दोस्ती युद्धाभ्यास भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच में। इंद्रधनुष भारत और ब्रिटेन के बीच में होता है। समुद्र शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच में होता है। अजय वॉरियर ये भारत और ब्रिटेन के बीच में होता है। संप्रीति युद्धाभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है। कोंकण युद्धाभ्यास भारत और ब्रिटेन के बीच। इकोवरीन भारत और मालदीव के बीच। नोमेडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के बीच में। हैंड इन हैंड भारत और चीन। डसलिक युद्धाभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में होता है। खंजर युद्धाभ्यास भारत और किर्गिस्तान के बीच में होता है। सिलिनिक्स भारत और श्रीलंका के बीच में होता है। सिम्बिक्स भारत और सिंगापुर के बीच में होता है। सीटमिक्स भारत, सिंगापुर और थाईलैंड के बीच में है। ऑसिन डिक्स भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। काजिन जो है वो भारत और काजिस्तान के बीच में है। IMBX भारत और म्यांमार के बीच में है। विनवैक्स भारत और वियतनाम के बीच में है। ऑस्ट्रिया हिंद ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में है। इम्बैक्स भारतीय नौसेना के बीच में है। तो ये सारे युद्ध अभ्यास को याद। 2025-26 के बजट में किस मंत्रालय को सबसे अधिक बजट आवंटन प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है रक्षा मंत्रालय को, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। रक्षा मंत्रालय को सबसे अधिक बजट आवंटन हुआ है। और बजट का थीम क्या था? तो विकसित भारत थीम था। इसमें रक्षा मंत्रालय को कितना मिला है? तो 6.8 लाख करोड़ मिला है रक्षा मंत्रालय को, जो कि सबसे अधिक है। रक्षा मंत्री अभी कौन है? तो राजनाथ सिंह है। राजनाथ सिंह है और इनका निर्वाचन क्षेत्र जो है वो उत्तर प्रदेश लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ से है। विश्व कैंसर दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 4 फरवरी को, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। हर 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। तो इस बार का थीम क्या है? इस बार का थीम जो है वो यूनाइटेड बाय यूनिक। इस बार का थीम है यूनाइटेड बाय यूनिक, और ये थीम बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। हर साल 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। इसमें 1 फरवरी को क्या मनाया गया था? तो भारतीय तटरक्षक दिवस। 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया गया था। और 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस, विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया था। और 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस। प्रीवियस क्वेश्चन था कि आईसीसी ने किस खिलाड़ी को साल की सर्वश्रेष्ठ महिला एक दिवसीय क्रिकेट खिलाड़ी के रूप में चुना है? तो ये चुना गया है स्मृति मंदाना को, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। स्मृति मंदाना को आईसीसी ने सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी महिला खिलाड़ी चुना है। क्वेश्चन ऑफ द डे, यानी कि आज का क्वेश्चन है कि गुनेरी का आइलैंड मैंग्रोव वन किस राज्य का पहला जैव विविधता धरोहर स्थल बना है? इस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को हमें कमेंट बॉक्स में देना है।
प्लीज़ अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरे वीडियो को सपोर्ट करें, लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें ताकि अधिक से अधिक लोग मेरे साथ जुड़ सकें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यूज़ के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।